बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहम और बहुत रहम करने वाला है, इस कायनात का मालिक है। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हस्बे मामूल आज की अच्छी बात, स्मॉल गुड डिसीजंस बिल्ड अ ग्रेट सक्सेस। छोटे छोटे अच्छे फैसले बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर शुरू करने से पहले, देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और वीडियोस के ऊपर कमेंट ज़रूर किया करें। जी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। और ये क्वेश्चन अगर आप जिस तरह देख रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद द कोऑर्डिनेट एक्स ग्राफिकली। ये बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन मिलते जुलते हैं जिस तरह 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था। जब हमने उनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो आपको इस तरह से आंसर्स आपको एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद इस तरह पैराबोला फॉर्म में आपको इसके आंसर्स मिले थे। ठीक है, और जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को काटते थे वो आपका सोल्यूशन सेट था। तो ये सारा काम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में हम कर चुके हुए हैं। अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 2.2। अब उसमें फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लीनियर इक्वेशन। सबसे बड़ी बात है कि ये एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है 2, और लीनियर इक्वेशन में सिंगल है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हम इसको बोलते हैं। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करना एज कम्पेयर टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्वाइट ईजी। इसको ड्रा करना बहुत आसान है। अब सिंपली हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की हम निकालते जाएंगे, और हमें वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ। और एक बात याद रखें, लीनियर इक्वेशंस का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, द आंसर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। आंसर हमेशा आपका एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल के ऊपर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है आपकी। आप 2 से ज़्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मेथड इसका वही होगा, पहले हम एक टेबल तैयार करेंगे और हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, हमें मिनिमम 2 वैल्यूज़ चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। हम 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। और ग्राफ पेपर के ऊपर करना ड्रॉ आप सीख चुके हुए हैं, लेकिन हम दोबारा इन चीज़ों को देख लेंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, यानी हम y को ले सकते हैं ताकि हम x की वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू हमारे पास आता जाए। तो हम x को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपके पास सिंपली आपने x की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास y आती जाएगी। और आपको पता है आपको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, तो आप इसमें कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि आपका आंसर पॉइंट्स में ना आए और ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव में ना आए। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक बड़ी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। x की वैल्यू ले जी, मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, सपोज 4 पुट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। y का आंसर क्या आ गया, 4। तो अगर हमने 4 वैल्यू पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई है, 4। अब हम एक वैल्यू माइनस पुट कर लेते हैं, सपोज हम कर लेते हैं -1। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस इंटू -1। तो ये आपके पास क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 9। यानी अगर -1 आपने पुट किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, 9। अब ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो गई है, आप इसको पॉजिटिव पुट करते, यहाँ पे अगर आप सिंपली 3 पुट करते आपकी 5 आ जाती, 2 पुट करते, आप कोई भी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर क्या आ गया, पहला
4 एंड 4 और आपको पता है फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आपके पास क्या पेयर आ गया, -1 एंड 9। ठीक है जी, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर लिए, दोनों दो वैल्यूज़ हमने पुट करनी थी वो हमने पुट कर ली। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर के ऊपर। तो हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं जी। तो ये ग्राफ पेपर आपके पास आ गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और आपको पता है यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव वाई, और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव वाई। ये आपका पॉजिटिव वाई, ठीक है, और देन ये आपका नेगेटिव वाई। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ, हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं अब इसके ऊपर। तो मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, इक्वल आपने भी यही लेना है। अब इसको बड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, एक ही चीज़ को आप सब क्वेश्चन में यूज़ करें, जिस तरह हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। ठीक है जी, इधर आप पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर चलती जाएगी। यहाँ पे आपकी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो यहाँ तक आपको जब वैल्यूज़ आ जाती हैं, आपके पास जिस तरह दो वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर आपके पास आए हुए हैं 4 एंड 4 -1 एंड 9। अब आपको अंदाज़ा है कि हमें किस एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वाई एक्सिस पे आपको सिर्फ आपको वाई एक्सिस पे 4 तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए वाई एक्सिस पे, ठीक है, 4 तक, और दूसरी आपको कहाँ तक चाहिए, 9 तक चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम ड्रॉ करते हैं जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, हम पहले 4 और 4 यानी एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास 4, और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है 4। तो एक्स एक्सिस पे 4 पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस पे भी आपको 4 चाहिए, तो हम यहाँ से भी एक डिवाइड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंड वेयर द बोथ लाइंस आर मीट, और जहाँ पे दोनों लाइंस आपकी मीट करेंगी, ज्वाइन करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर पेयर हमने वैल्यूज़ की थी। यानी ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, 4 एंड 4। अब दूसरी आपने कौन सी ड्रॉ करनी है, दूसरी आपने ड्रॉ करनी है -1 एंड 9। माइनस वहाँ कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, और 9 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। अब -1 को आप डॉट्स में लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें, ज़रूरी नहीं कि डॉट्स में हमने ड्रॉ करनी है। ये -1 और ये आपके पास 9। मैंने क्वेश्चन नंबर पिछले में भी सॉल्व करते हुए आपको बताया था, आप इसमें डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, यानी ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ड्रॉ करते हैं तो आपको एक अच्छा इमेज आता है एग्जामिनर के ऊपर कि आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन किया है। अब सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन आ गई लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और अब आप देखें, इसने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर काटा है, इसने एक्स एक्सिस को 0 और 8 के ऊपर इसने कट किया है। ठीक है, 8 और 0, यानी इसमें एक्स एक्सिस क्या है 8 और वाई एक्सिस क्या है 0। और यहाँ पे इसने कहाँ काटा है, यहाँ पे इसने 0 और 8 के ऊपर काटा है। तो यहाँ पे आप सिंपली आखिर में आप लिख देंगे कि पॉइंट्स कहाँ पे आपको है। दो अल्फाज में भी आप आंसर लिख सकते हैं कि योर आवर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दिस वन, या पूरा आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। और यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं, या ग्राफ के ऊपर जहाँ आपने ड्रॉ किया है वहाँ पे भी लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ
इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज, अब एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट है आपके पास, 8 एंड 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 एंड 0, ठीक है। ये लास्ट लाइन जब आपने लिखनी है, एंड सेम सेंटेंस अगेन रिपीट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस पे आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये आपका 0 एंड 8। तो ये आपका आंसर आ गया। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी थी, और लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है ड्रॉ करना आसान है, और ये हमेशा से एक सिंपल जो है स्ट्रेट लाइन आपका आंसर आएगा, और जहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगा वो हमारा पॉइंट आंसर है। मतलब एक पॉइंट यहाँ से इसने कट किया है और एक इसने यहाँ से कट किया है, तो ये हमारा आंसर है, ये 0 एंड 8, और ये आपके पास क्या था, 8 एंड 0। तो इसको लास्ट में आप एक सेंटेंस की शक्ल में लिख सकते हैं, द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस ऑन 8 0 एंड y एक्सिस ऑन 0 8, सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, इट्स अप टू यू, ये आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ आपको समझ आ गई है ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कितने आसान है, वैल्यूज़ हमने कम फाइंड करनी है, और एक स्ट्रेट लाइन हर क्वेश्चन की बनेगी लीनियर इक्वेशंस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा वन क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी हमारा, द सेम क्वेश्चन अगेन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही करेंगे हम, पहले हम x को इधर मूव कर लेते हैं, तो -y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस एक्स। तो थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो कोई भी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, आसान सी वैल्यूज़ पुट कर लें। एक्स की वैल्यू मैं 3 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की जगह तो आपने लिखना था 3 माइनस 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आपके पास आ गई। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू आप पुट कर लें, यहाँ पे कोई भी जैसे -2 पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2, सो वाई इज इक्वल टू -2 -1, तो ये आपके पास क्या आ गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसका मतलब हमारे पास टेबल क्या मुकम्मल हो गया, अगर हमने x की वैल्यू 3 लगाई थी तो y हमारे पास क्या आ गया था, 2 आ गया था, और x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो हमारे पास y क्या आ गया, -3। अब ऑर्डर पेयर हमने जो ड्रॉ करना है वो क्या है, 3 एंड 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -2 एंड 3। अब उसने हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जो आंसर हमें रिक्वायर्ड है वो आप ग्राफ को ड्रॉ किए बगैर भी हर क्वेश्चन का फाइंड कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपने x की वैल्यू y लेनी है और 0 लेनी है, और एक दफ़ा आपने y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और दूसरा जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। यानी ग्राफ से ड्रॉ करने से पहले भी आप अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ग्राफ अब हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमने कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करने हैं, हमने 3 एंड 2, और दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर था -2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है, और आपको पता है ये कौन सा एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एंड देन दिस इज नेगेटिव, और ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास -y एक्सिस। कोई बड़ी वैल्यूज़ आपको नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, आपने सिंपली 3 2 और -2 3, 3 का मतलब x एक्सिस, 2 का मतलब y एक्सिस। तो हम इन पॉइंट्स को अब ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास 3
दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ये आप लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद 2 से आप लाइन ड्रॉ कर लें, तो आपके पास कहाँ पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आपके पास कौन सा आ गया, 3 एंड 2, ये 3 एंड 2। और दूसरा पॉइंट आपने क्या ड्रॉ करना था, -2 एंड +3। ठीक है, तो वेयर इज -2 एंड -3, ये दोनों नेगेटिव हमारे पास आंसर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो हमने -2 -3, -2 कहाँ पे है, ये आपका -2, लाइन ड्रॉ करें, और -3 और y एक्सिस, हेयर इज़ -3, तो यहाँ पे भी पॉइंट करें, और दोनों जहाँ पे ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -2 एंड -3। और अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों लाइंस को हम जॉइन, दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है जी, हम इसको मिलाते हैं। ये हमने एक लाइन ज्वाइन कर ली। अब देखें उसने कहाँ पे कट किया है, ये देखें, एक उसने इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को और इस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस को कट किया है। अब ये एक्स एक्सिस के पॉइंट के ऊपर इसकी क्या वैल्यू आ गई है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं द पॉइंट्स आर, सिंपल करके भी लिख सकते हैं, कौन कौन से हैं, 1 एंड 0, यानी एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या आ गया, 1 एंड 0, और यहाँ पे क्या आपके पास आया है, एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास 0, और वाई एक्सिस पे क्या है -1, 0 एंड -1। द पॉइंट्स आर 1 एंड 0 एंड 0 एंड -1। ये दोनों पॉइंट्स जिसने स्ट्रेट लाइन को, एक जो रिक्वायर्ड लाइन थी आपकी, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट किया है। ठीक है, तो आपको अब अंदाज़ा हो गया है कि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले में कितने आसान हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया है। सेम वही प्रोसीजर जो हम पहले करते आ रहे हैं उसी को हम करेंगे। लें जी, इस तरह टाइपिंग फॉर्म में ये पेज बनाने से टाइम काफ़ी शॉर्ट हो गया और हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला करेंगे कि हम y को एक साइड पे रखेंगे और x को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 1 -x। ठीक है जी, अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 2y इज इक्वल टू, ये आपका पॉजिटिव हो गया और 1 आपका नेगेटिव हो गया। अब आप 2 से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू x-1/2। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। उसी तरह हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, उसके बाद ग्राफ के ऊपर हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है वैल्यूज़ हमने, तो यहाँ से कोशिश करनी है कि आपने वो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें जिससे आपका आंसर डेसिमल में ना जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में ना जाए, ताकि ग्राफ पे ड्रा करना आसानी से आप क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकें। तो देखते हैं, अगर देखें यहाँ पे अगर मैं इवन नंबर्स में अगर वैल्यूज़ डालता हूँ तो आपका जो आंसर है वो आपका डेसिमल में चल, जैसे मैं 4 अगर वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 4 - 1 3/2, तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया आंसर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं 5 वैल्यू पुट करता हूँ तो आपका आंसर क्या आता है, होल नंबर्स में आता है। तो इस तरह से आपने देख के वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं व्हेन x इज़ इक्वल टू 5 6 5 7, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 5। तो y इज़ इक्वल टू 5 - 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 4/2। तो y के आंसर क्या आ गया आपके पास, 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर ड्रॉ कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने पुट करनी है सेकंड वाली, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम माइनस वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक -1 करेंगे तो -2, यस ठीक है, -1 वैल्यू पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू -1 - 1/2 मीन्स -2/2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, यानी अगर हम -1, यस, तो x की वैल्यू अगर हमने -1 पुट की है तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई है, -1। ठीक है जी, तो अब वही काम करते हैं हम, इन दोनों जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं 5 एंड 2, और दूसरा हमारे पास क्या आया है, -1 एंड -1, इसमें कुछ भी बाउंड नहीं है कि आपने यही पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है,
और इसमें इट्स अप टू यू, कोई भी पॉइंट्स आप अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो, यानी कोशिश ये करनी है कि आपका आंसर जो है वो होल नंबर्स में आए, फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। बस ये कोशिश आपने करनी है जहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत आसान था, उसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से करें, ठीक है जी। अब हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। कौन कौन से हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं? हमने 5 एंड 2, और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है हमारे पास? -1 एंड -1, है जी। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, दोनों पॉइंट्स को। पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं, और आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है? ये आपके पास एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, और ये आपके पास नेगेटिव एक्स। इसी तरह ये आपके पास पॉजिटिव वाई, और ये आपके पास नेगेटिव वाई, ठीक है। एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस। अब वैल्यू कौन कौन सी आपने ड्रॉ करनी है? आपने 5 और 2, तो अगेन टेक द स्केल एंड देन पेंसिल। 5 एंड 2 मतलब दोनों आपका क्वाड्रेंट 1 में आपका आएगा, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है। यहाँ पे 5, ये आपका 5, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये लें, और एक यहाँ से 2 से ड्रॉ कर लें, ये ले। तो ये आपके पास पॉइंट कहाँ पे आ गया? ये, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? -1 एंड -1, ये आपका -1, ठीक है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, और दूसरा आपका ये आपका -1, -1 एंड -1, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब सिंपली आपने इनको बस ज्वाइन करना है। ये पॉइंट आपके पास 5 एंड 2, और ये पॉइंट आपके पास ये क्या है? -1 एंड -1। नाउ जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नहीं जी, दोनों पॉइंट्स को, स्ट्रेट लाइन को हमने बना लिया है। अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके बाद आप देखें, अब इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? एक्स एक्सिस को इसने 0.1 के ऊपर कट किया, और वाई एक्सिस को इसने 0 और -1 के दरमियान में, एग्जैक्टली सेंटर में। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा? 0.5 -0.5, क्योंकि हमने ये डिस्टेंस पूरा 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो जब उसने अपने हाफ किया तो हमारे पास क्या आ गया? 0.5। सो पॉइंट्स हमारे पास कौन से आ गए हमारे पास? सो द पॉइंट्स आर, सो पॉइंट्स आर, कौन कौन सा आ गया आपके पास? 1 एंड 0, 1 एंड 0, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया? 0 एंड -0.5। ये दो पॉइंट्स आपके आगे जो एक एक्स एक्सिस पे हैं, और दूसरे ने वाई एक्सिस के ऊपर इसको कट किया है, ठीक है जी। उम्मीद है क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप काफ़ी मुश्किल एक्सरसाइज में कर चुके हुए हैं, उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 2.2 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1। अगेन वही स्टेप्स जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हुए हैं। एक्स और दोनों कांस्टेंट वैल्यू को इधर मूव करें, आपकी क्या क्वेश्चन बनेगी? -2y = -x एंड -2, दोनों के साइन आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम -2 से डिवाइड कर दें, तो जब माइनस, पहले हम 1 से कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। -1 से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x+2, अब आप 2 से डिवाइड कर दें, तो y = x+2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप ये देख लें, इसमें भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में ना जाएं। पॉइंट्स में चली भी जाएं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा आपको टेबल जो एक्सिस है उस पर पॉइंट्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, फिर उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोशिश करें कि आपका क्वेश्चन सिंपल और सादा रहे, ज़्यादा वक्त इसके ऊपर ज़ाया ना हो। तो हम देखते हैं अब कौन सी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। कोई भी 2 पुट करें, 2 + 2/2, 4 पुट करें, 4 + 2/3, कोई भी पुट कर सकते हैं। सो व्हेन x = 4 पुट कर लेते हैं। हमने 4 x की वैल्यू पुट की, तो y = क्या आ गया? 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6/2, तो y = 3 आपका
आंसर आ गया। ठीक है जी, यानी हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम माइनस वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, x की हम -4 कर लेते हैं। चले तो -4 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स -2/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। मतलब x की वैल्यू आपने -4 अगर आपने लगाई है क्वेश्चन में तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई है -1। तो अब आप फिर पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ऑर्डर पेड क्या आ गया है 4 and 3, और ये हमारे पास क्या आया है -4 and -1। और फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू x एक्सिस एंड सेकंड वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू y एक्सिस। अब ये चीज़ें तो आपको असबर हो गई होंगी। ये दोनों पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने हैं और देखना है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है। ठीक है जी, ये अब आपको पता है ये आपका क्या है x एक्सिस है और ये उसका नेगेटिव वर्टेक्स है। यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये आपका y है और नीचे आपका नेगेटिव y है। तो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है 4 and 3। तो वेयर इज़ 4 ऑन x एक्सिस, यहाँ पे है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास आपने लाइन ड्रॉ कर ली 4, और आपने एक लाइन इधर से ड्रॉ करनी है। दोनों लाइंस जहाँ मीट कर रही हैं वो आपके पास पॉइंट क्या आ गया 4 and 3। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं -4 and -1। तो x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे -1। ठीक है जी, तो हमने ये -4 पे लाइन ड्रॉ की और ये -1 से हमने लाइन ड्रॉ की एंड बोथ मीट एट दिस पॉइंट, सो डेट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट आ गया 4 and 3 और ये आपके पास आ गया -4 and -1। मैं पहले बता चुका हूँ इसमें आपके आंसर सेम रहेगा लेकिन लाइन डिफरेंट पॉइंट्स पे आप ले सकते हैं, अगर आप वैल्यूज़ कोई और लगाएंगे जो वैल्यूज़ मैंने नहीं लगाई। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं इसको दोनों लाइंस को ज्वाइन करके कि हमारे पास क्या आता है। ये हमने -2 दोनों लाइंस को हमने ज्वाइन करना है। ले जी, ये हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये जो हमारे पास लाइन आई थी स्ट्रेट लाइन, इसने अब कहाँ कहाँ कट किया है अब आपको अंदाज़ा हो गया है। एक उसने यहाँ पे y एक्सिस को और x एक्सिस को कहाँ पे कट किया है यहाँ पे। तो कौन कौन से हमारे पास पॉइंट आ गए, ये आपके पास -2 and 0 और 0 और 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 0 and 1 and point of intersection on y axis is -2 and 0। तो ये चीज़ें आप दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें द पॉइंट्स आर -0 and 1 एंड सेकेंड पॉइंट इज -2 and 0। ठीक है जी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि लास्ट पार्ट है 5x - 5y = 1। ठीक है जी, तो करते हैं सॉल्व इसको जी। 5y को इधर रहने दें, -5y = 1 - 5x, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 5y = 5x - 1 और y = क्या हो गया 5x - 1 डिवाइडेड बाय 5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन कैसे है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसकी इन वैल्यूज़ को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं उनको आप फाइंड कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग द ग्राफ। कैसे 5x - 5y = 1। अब x = 0 इस वैल्यू के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर मैं पुट करता हूँ तो 5 × 0 - 5y = 1। तो 0 - 5y = 1, तो -5y = 1, 5y = -1 एंड -1 = 5y = -1/5। और जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा -0.2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 5x - 5 × 0 = 1
5x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/5 एंड x इज इक्वल टू 0.2। अब ये देखें x और y दोनों के पॉइंट्स मैंने फाइंड कर लिए हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x एक्सिस पे y एक्सिस पे, यानी जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो इतनी छोटी वैल्यूज़ को ड्रा करने के लिए ग्राफ पेपर के ऊपर भी आपको पॉइंट्स की वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ लेंगे पॉइंट्स की लेंगे, और यहाँ पे भी जब हमने वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है तो हम उसके अंदर पॉइंट्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि इसमें हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट और स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलते हैं, अब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे कौन सी पुट करनी है। जैसे एक्स की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 0.4 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0.4 -1 डिवाइडेड बाई 5, और ये आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 4 20, 2 -1 डिवाइडेड बाई 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/5, मतलब 0.2 आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0.2, मतलब ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या आया 0.4 एंड 0.2, ठीक है। इसको आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। अब सेकंड वैल्यू हम पुट करते हैं। सेकंड वैल्यू भी कौन सी, माइनस में कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं -0.2 करके देख लेते हैं, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू 0.4, व्हेन x इज इक्वल टू 0. माइनस 0.2, तो 5 इंटू 0.2 -1 ओवर, आपके पास क्या आ गया नीचे क्या है 5, ओके जी। 5 2 ज़ा 10, सो इट मीन्स -1 ओवर 5, तो -2/5, इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो -0.4, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई -0.4। अब यहाँ पे जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो अब आपने पॉइंट्स में ग्राफ को ड्रॉ करना है, यानी जो मैंने पहले से प्रिंट लिए हुए हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, हमें चाहिए बगैर जो नंबर्स के पॉइंट हो जी। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं लगे हुए, और हमने पॉइंट्स कौन कौन से ड्रॉ करने हैं -0.2 एंड -0.4, यानी जो हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं वो है 0.4 एंड 0.2, और सेकंड पेयर हमारे पास है -0.2 एंड -0.4। ये दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके हमने ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे आप पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारा आपको पता है क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और सिमिलरली ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका माइनस वाई एक्सिस। अब आपने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, तो किस तरह ड्रॉ करने हैं, हम ए का डिस्टेंस 2 ले लेते हैं 0.2, मतलब इसको हम क्या लिखूंगा 0.2, देन 0.4, 0.6, 0.8 एंड देन 1.0, 1.2, 1.4, इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। -0.2, -0.4, -0.6, -0.8 और -1.0। सिमिलरली यहाँ पे -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1.0, -1.2, डेट्स इनफ। यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0 एंड प्लस 1.2, ठीक है जी। अब हमने पहला जो पॉइंट ड्रॉ करना है 0.4 ऑन एक्स एक्सिस एंड 0.2 ऑन वाई एक्सिस, मतलब ये आपका 0.4 है, ठीक है जी, ऑन एक्स एक्सिस। हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आपका 0.2 ऑन वाई एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट ये आ गया। सेकंड आपके पास क्या है -0.2, ये -0.2 और ये -0.4, तो ये आपने इधर से लाइन ड्रॉ कर ली, और ये आपने इधर से लाइन ड्रॉ कर ली। अगर हम वैल्यू थोड़ी सी बड़ी डालते तो बड़ी ये आंसर आ सकता था। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है जी। तो ज्वाइन हम कर लेते हैं इसको।
जी ये देखें, ये आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, 0.4 एंड 0.2, और ये आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, -0.2 एंड -0.4। अब दोनों को हमने लाइन को ज्वाइन करना है। ये हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई है। अब रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास कौन सा है, एक्स एक्सिस पे इसने कहाँ पे काटा है, 0.2 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, -0.2, ये -0.2 है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो द पॉइंट्स आर, एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट आया आपका, 0.2 एंड 0, और वाई एक्सिस पे क्या आया है, 0 एंड -0.2। सो दीज 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का लेक्चर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इनफ। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या स्टेप्स करने हैं, इसके अंदर से अंदाज़ा भी हो गया है कि हमने उसी तरह पहले हमने पॉइंट्स ड्रॉ करके आपने एक टेबल को बनाना है जिसमें आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में चीज़ें आएंगी, और जो ऑर्डर्ड पेयर है फिर आपने उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।